Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we discuss about application of Newton's second law of motion. Okay, so there are some observation in your daily life can be explained on the basis of Newton's second law of motion. Okay, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिनको हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल. कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल यानी कोई भी प्लेयर जब किसी भी क्रिकेट बॉल को कैच करता है, सो वो क्या करता है, अपने हैंड को कुछ बैक डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कराता है. ओके, कुछ बैक डायरेक्शन में क्या कराता है, मूव कराता है. जैसे अभी मैं, आप जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने तो बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया होगा और वो समझ भी गए होंगे, है ना. लेकिन कुछ स्टूडेंट जो क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ. जैसे ये आपकी बुक में बहुत बढ़िया पिक्चर्स बना करके एक्सप्लेन किया गया है. जैसे ही किसी प्लेयर के पास बॉल आता है वो उसको हैंड ओपन करके कैच करता है. ओके, जैसे ही कैच करता है, फर्स्टली इस कंडीशन में दिखाया गया है कैचिंग कंडीशन. सो वो अपने हैंड को क्या करता है, डाउन करता है या बैक डायरेक्शन में खींचता है. ओके, बैक डायरेक्शन में उनको खींच लेता है. सो ऐसा क्यों करता है और ऐसा करने से उसको क्या फ़ायदा मिलता है. ओके, सो इसी को हम इस न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से डिस्कस करेंगे. ओके, सो होता क्या है, जब कोई भी क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, कैच करता है, सो वो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, खींचता है ना. सो ऐसा करने से क्या होता है, कह रहे हैं व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ ए लार्ज मोमेंटम. कोई भी क्रिकेट बॉल है सो उसका वेलोसिटी तो काफ़ी हाई होता है. सो अगर वेलोसिटी हाई है सो मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होगा. सो कोई भी मूविंग, जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसका जो मोमेंटम होता है क्या होता है, वो बहुत हाई होता है. इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस जीरो. और जब हम उसको स्टॉप करेंगे, सो स्टॉप करने का क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी क्या कर देंगे, हम ज़ीरो करेंगे. सो ज़ीरो करने का क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है सो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना. p इज इक्वल टू एम बी से अगर वेलोसिटी b ज़ीरो हो जाएगा सो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल, अगर हम क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना चाहते हैं सो हमको इसका मोमेंटम, इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो, है ना. इसके मोमेंटम को ज़ीरो के इक्वल रिड्यूस करके लाना पड़ेगा. नाउ व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव बैक हिज हैंड, आप क्या करते हैं, उसको हैंड बैक करने से क्या फ़ायदा मिला है. सपोज़ कीजिए ये अभी इस कंडीशन में है ना, यहीं हाथों को अपने रोके रहता, अपने हैंड्स को यहीं पर रोके रहता, इस डायरेक्शन में यहाँ तक ना ला करके और पीछे तक नहीं लेकर जाता. सो इसको क्या होता, सपोज़ कीजिए ये यहाँ ही रोक ले रहा है ना, तो अभी जो भी मोमेंटम है इसको यहीं हैंड से सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्स अप्लाई करके मोमेंटम को, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में यही तो डिस्कस किया था कि मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, है ना, ऑन अप्लाइंग फोर्स. सो अगर ये यहीं इसका अपने हाथों को रखे रहता सो इसको, इस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए इसी टाइम बहुत ढेर सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, या मोमेंटम को रिड्यूस, जीरो के इक्वल रिड्यूस करने के लिए इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो यही फोर्स क्या करता है, इसके हैंड में इंजरी कर देता है या डैमेज कर देता और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था. ओके, सो इससे बचने के लिए ये अपने हैंड को क्या करता है, अपने इंजरी को बचाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है. सो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने से कैसे इंजरी से बच जाता है और कैसे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो हमने क्या पढ़ा था अभी, मोमेंटम, जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज क्या होता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम
अपॉन टाइम टेकन। सो जब ये अपने हैंड को यानी मोमेंटम ज़ीरो करने के लिए अपने हैंड को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, सो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका जो मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिएगा जैसे अभी इसने यहीं रोकता, अब ये इसको यहाँ कैच तो किया है लेकिन अपने हैंड को बैक लाया, और अभी मोमेंटम इसने ज़ीरो यहाँ नहीं किया, यहाँ ला करके इसने इस कैच को रोका है ना, और यहाँ तक लाने में इसको कुछ ना कुछ तो टाइम एक्स्ट्रा इसने ले लिया। सो ये जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो गया। अगर टाइम टेकन इंक्रीज़ हो जा रहा है, सो टाइम टेकन अगर इंक्रीज़ है सो क्या हो जाएगा, उसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए जितना मोमेंटम पहले था v वेलोसिटी से 0 तक लाने के लिए हमको टाइम इंक्रीज़ हो गया। सो टाइम इंक्रीज़ हो गया, सो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द वॉल टू 0 इज इंक्रीज। ओके, ड्यू टू इस ऐसा करने से क्या हो रहा है, सो टाइम टेकन टू स्टॉप द वॉल, अगर क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, इनकी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड हैंस द स्मॉल फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द हैंड, और अब उसके हैंड पर क्या होगा, स्मॉल फोर्स एक्सर्ट होगा। जाहिर है उसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए उसने ग्रेटर टाइम लिया। जैसे ही उसने ग्रेटर टाइम लिया, उसका जो फोर्स उसको रोकने स्टॉप करने के लिए स्मॉल बॉल क्या करेगा, उसके हैंड पर स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, सो स्मॉल फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर एंड द हैंड्स ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट, और उसका जो हैंड है वो इंजरी होने से, हर्ट होने से बच जाता है। क्लियर। इसके अलावा इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे द केस ऑफ हाई जंपर। हाई जंपर क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, जब भी जहाँ जिस प्लेस पे उसको जंप करना होता है वहाँ पे क्या करता है, वो कुछ और सैंड ला के डाल देता है या कुछ कुशन को बिछा देता है ना। सो ऐसा करने से भी क्या होता है, उसको जो टाइम टेकन है, जैसे जंप किया हो, जैसे ही जंप करेगा, अगर सॉलिड सरफेस होता सो वो क्या करेगा, जंप करेगा, सारे का सारा मोमेंटम उसका ये उसी टाइम यहीं रोकना पड़ेगा, है ना, सारे का सारा मोमेंटम इसी टाइम पे रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसने कुछ कुशन बिछा रखा है या उसने सैंड डाल दिया है, सो वो इसके नीचे तक चला जाता है, थोड़ा इनसाइड चला जाता है, और उसको टाइम टेकन क्या हो जाएगा, उस मोमेंटम को स्टॉप करने के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा, और सो वो क्या करेगा, इंजरी से बच जाता है ना। इसके अलावा सीट बेल्ट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी मारुति वगैरह में जो गाड़ी लगाते हैं, कार वगैरह में, सो सीट बेल्ट लगाने से भी यही होता है कि जब कार का एक्सीडेंट वगैरह होता है, सो जैसे ही आदमी क्या करता है, आगे की ओर पुश करेगा, है ना, जैसे ही एक्सीडेंट होगा ये सडनली क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। सो जो पर्सन उसमें ड्राइवर वगैरह है, जो भी उसमें बैठा हुआ ट्रैवल कर रहा है, सो वो एकदम क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं होती सो वो सडनली मूव कर जाता और उससे बाहर निकल के चला जाता। लेकिन सीट बेल्ट क्या करती है, उसके मोमेंटम को क्या कर देती है, टाइम टेकन को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। सो टाइम टेकन इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, या मैं कहूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बस उससे और क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। सो किसी बॉडी से जब हिट करेगा सो लेस फोर्स से हिट करेगा, सो उससे क्या मिलेगा, उसको इंजरी से बच जाएगा। क्लियर। सो इसको और ज़्यादा डिटेल में आप स्टडी कर लेंगे, ज़्यादा इसको आप खुद से बुक से पढ़ के देखेंगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर। एक बेसिक आइडिया तो मैं आपको दे ही दिया हूँ अबाउट इस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।